हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ किस तरह से आप रेएक्स के RYBG211X ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करके एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हैं। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप मल्टी चैनल का होम ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रेएक्स एंड इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में। यहाँ पे मैं आ गया रेएक्स के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेएक्स हमें कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे NFC, RFID, वाईफाई, ब्लूटूथ, लोरा वैन, GPS, GNSS, इस तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल मॉड्यूल हो, चाहे वो IoT से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, सर्वर्स से रिलेटेड हो। यहाँ देख सकते हैं क्लाउड सर्विस भी, MQTT क्लाउड सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो IoT के लिए चाहिए होती है। इस तरह से यहाँ पे ब्लूटूथ में मैं जाऊँ अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ में RYBG211 लाइट ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ पे दिखाया है, जो मॉड्यूल का मैं आज आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। ये मॉड्यूल जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ब्लूटूथ 5.1 सपोर्टेड हाई पावर लॉन्ग रेंज विद इंटीग्रेटेड एंटीना। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें इंटीग्रेटेड एंटीना है, जो कि इसको नियरली 200 मीटर्स तक की रेंज प्रोवाइड करता है, यानी HC05 जैसे 5 से 10 मीटर तक काम करता है। वहाँ पे ये मॉड्यूल 3.3 वोल्ट पे काम करने के साथ साथ उससे कम पावर कंजप्शन में हमें नियरली 200 मीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। एंड ये ब्लूटूथ लो एनर्जी सपोर्टेड है, यहाँ जैसे थे BLE। एंड यहाँ पे आपको सब कुछ, यहाँ पे आप AT कमांड्स के थ्रू इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ स्पेसिफिकेशन में आप इसकी यहाँ वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज दे सकते हैं, जो 3.3 वोल्ट है, जो कि HC05 की 4.225 वोल्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एंड करंट कंजप्शन भी इसका बहुत कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, एंड इससे आपको मैं डिवाइसेस कंट्रोल करके दिखाने वाला हूँ। तो रेएक्स हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमें इनको ख़रीदना पड़ता है, जैसे अमेज़ॉन से या मल्टीपल ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप इनको ले सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप ऑफिशियली अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह के मॉड्यूल्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले जो हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो हैं रिले मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैंने 4 चैनल का रिले मॉड्यूल यूज़ किया। इसमें से मैं आपको एक रिले को आज ऑपरेट करके दिखाने वाला हूँ। सेम उसी तरीके से आप बाकी की 3 रिले या और ज़्यादा रिलेस को यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं ये रिले मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो ऊनो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एज अ माइक्रो कंट्रोलर। आप आर्डिनो नैनो, मिनी या मेगा भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने आउटपुट चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो कि है RYBG211 लाइट। एंड कुछ जंपर वायर्स, अगेन ये डिपेंड करते हैं कि कितने आपको रिले कनेक्ट करने हैं। इस मॉड्यूल की पिन डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा दूँ, यहाँ इस PDF का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पहली पिन VDD यानी इसकी प्लस वोल्टेज है, प्लस 3.3 वोल्ट या 3.8 वोल्ट मैक्सिमम आप इसमें दे सकते हैं। एंड लास्ट वाली पिन जो है इसकी ग्राउंड है। एंड सेकंड पिन इसकी रीसेट, थर्ड पिन RX एंड फोर्थ पिन TX है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी TX पिन का यूज़ करने वाले हैं, RX पिन का यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि आर्डिनो 5 वोल्ट लॉजिक पे काम करता है। तो आर्डिनो से हमको डेटा रिसीव करने की कोई नीड नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम सिर्फ इस मॉड्यूल से डेटा लेके अपने रिले मॉड्यूल्स को एक्टिव या लो करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ TX पिन का यूज़ होने वाला है। अगर RX पिन आपको किसी चीज़ में यूज़ करना हुआ किसी केस में आपको इस आर्डिनो के साथ इसके, तो आपको इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगाना होगा जो 3.3 वोल्ट बना है फ्रॉम 5 वोल्ट। तो यहाँ पे सिर्फ TX पिन का यूज़ करने वाले हैं। ये TX पिन आर्डिनो के RX पिन पे जाएगी। तो और बाकी जो इसकी डिटेल्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं इस PDF का लिंक भी दे दूँगा। एंड इस मॉड्यूल का बाइंग लिंक भी आपको मैं दे दूँगा वहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से सारे कनेक्शन कर लिए हैं पहले ही रिले मॉड्यूल के आर्डिनो के साथ एंड आर्डिनो के RYBG211 लाइट ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ। यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने AC अप्लायंस भी कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट रिले के साथ। यहाँ पे मैंने कॉमन एंड नॉर्मली ओपन पिन के बीच में ये बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। एंड ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन भी मैंने आर्डिनो के साथ कर दिया है। यहाँ ऑरेंज वायर आप देख सकते हैं,
ब्लूटूथ मॉड्यूल का TX जो है आर्डिनो के RX के साथ कनेक्ट हो चुका है। ब्लूटूथ मॉड्यूल को VCC ग्राउंड 3.3 वोल्ट एंड ग्राउंड पिन से दी है। रिले मॉड्यूल को 5 वोल्ट एंड ग्राउंड से दी है। एंड डिजिटल पिन 2 से ये एक फर्स्ट रिले को सिग्नल वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है, जिससे हम ब्लूटूथ मॉड्यूल से कोई भी डेटा भेजेंगे तो आर्डिनो रिसीव करके कोड के अकॉर्डिंगली ही रिले को ऑन करेगा। तो चलिए आपको मैं अब इसका कोड समझा देता हूँ, जो हमारे प्रीवियस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल प्रोजेक्ट से ही सेम है। तो कोड अपलोड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का TX है वो आर्डिनो के RX के साथ कनेक्टेड है। एंड जो हमारा PC से डेटा भी इसमें कोड अपलोड होगा, तो जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो भी उन्हीं पिंस के ज़रिए इस प्रोग्रामिंग चिप के द्वारा होने वाला है। तो प्रोग्रामिंग के बीच में कोई कोड अपलोड के बीच में कोई इंटरफेरेंस ना आए, इसलिए यहाँ पे मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल के TX को आर्डिनो के RX के साथ से अभी के लिए फ़िलहाल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। एंड कोड अपलोड होने के बाद इसको दोबारा कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल आर्डिनो को डेटा भेज सके। अभी फ़िलहाल कोई इंटरफेरेंस ना आए, इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, जिससे कोड अपलोड कर सके। तो चलिए चलता है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये रहा प्रीवियसली यूज्ड कोड हमारा। यहाँ पे मैंने मैक्रो में रिले को डिफाइन कर रखा है एज डिजिटल पिन 2 रिले नाम के वेरिएबल को। एंड यहाँ पे मैंने डेटा नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल बना रखा है। तो यहाँ पे वॉइड सेटअप में सबसे पहले मैंने रिले को एज एन आउटपुट डिफाइन किया, जिससे आर्डिनो इसको एज एन आउटपुट रखे। एंड उसके बाद मैंने इसको इनिशियल स्टेट हाई दी है, क्योंकि हमारे रिले जो है वो एक्टिव लो है। एक्टिव लो यानी इसको हाई सिग्नल देंगे तो रिले हमारा ऑफ हो जाएगा। रिले को हाई सिग्नल मिला, रिले ऑफ। रिले को लो सिग्नल मिला तो रिले ऑन। तो यहाँ पे मैंने इसको हाई सिग्नल दिया, जिससे डिफ़ॉल्ट हमारे रिले ऑफ रहे। उसके बाद वाइड लूप में मैंने सबसे पहले चेक किया कि सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल टू 1, यानी कोई डेटा हमको सीरियल कनेक्शंस के थ्रू हमें मिल रहा है, यानी जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू कोई गार्बेज वैल्यू या फिर ज़ीरो के अलावा कोई और हमें इनपुट मिले तो डेटा नाम के कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ कंपेयर किया है कैपिटल ए। अगर कैपिटल ए एज अ स्ट्रिंग डेटा वेरिएबल में मिलता है तो रिले हमारा लो, यानी यहाँ पे एक्टिव लो रिले है, इसलिए रिले ऑन हो जाएगा। एल्स इफ अगर स्मॉल ए है तो यहाँ पे हाई का मतलब रिले ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रिले एक्टिव लो है इसलिए यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। अगर आपके एक्टिव हाई रिले है, यानी इनपुट में हाई सिग्नल देने पे, पॉजिटिव सिग्नल देने पे रिले ऑन होते हैं, तो आपको यहाँ लो को हाई से रिप्लेस करना पड़ेगा। देन आई होप सो इसमें आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो अब इस कोड को मैं यहाँ पे कॉम पोर्ट में आर्डिनो उनो को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोड को अपलोड कर दूंगा। ये कोड आपको बाय द वे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गिटहब रेपो का, वहाँ से आप इस कोड को एक्वायर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऐप के कॉन्फ़िगरेशन में कि किस ऐप के थ्रू मैंने ये डेटा इसको भेजा है। क्योंकि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये ब्लूटूथ लो एनर्जी सपोर्टेड है, तो इसके लिए बहुत ही कम ऐप्स हैं जो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ काम कर सकती है। तो मैंने एक ऐप ढूंढी है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस स्पेसिफिक ऐप के थ्रू ही इस ऑटोमेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो चलिए मैं आपको अब ऐप का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो जो ऐप आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम है BLE टर्मिनल। तो इसको मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको जो भी ये परमिशंस मांगे उन्हें अलाउ करना है ब्लूटूथ सर्च करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारा RYBG1X नाम से RYBG मॉड्यूल आ चुका है सर्च में। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपको एक स्पेसिफिक आईडी सिलेक्ट करनी है, जो मैंने सिलेक्ट करी है। ये आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए भी वही होगी। इसमें आपको रीड राइट परमिशन दे देनी है एंड सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ स्मार्ट बटन पे आके बटन को कॉन्फ़िगर करना है। तो जैसे मैंने कोड में कहा था, पहले बटन का मैं कैपिटल ए एंड दूसरे बटन को मैं स्मॉल ए दूंगा, जिससे हम रिले को बटन 1 से ऑन कर सके और बटन 2 से ऑफ़ कर सके। तो चलिए अब यहाँ ऐप का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे सारे कनेक्शन पहले जैसे ही है, मैंने बस यहाँ चेंज ये किया है कि 3.3 वोल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल को मैंने नोड MCU से दी है। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ESP8266 है, उससे मैंने पावर दी है। याद रहे आपको इसको 3.3 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई नहीं देनी, मैक्सिमम 3.8 वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं तो ख़राब हो सकता है। आपके केस में इसका कनेक्शन सिंपल होंगे, आर्डिनो के 3.3 वोल्ट एंड रिले 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल 3.3 वोल्ट से। मेरे आर्डिनो उनो की 3.3 वोल्ट रेंज ख़राब है, इसलिए मैं नोड MCU का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सप्लाई देने के लिए। बाकी यहाँ देख सकते कोई चेंज नहीं है। रेड वायर गया है सीधे ब्लूटूथ मॉड्यूल में, ये ब्लैक वायर जो है पूरा ग्राउंड कॉमन कर रहे हैं नोड MCU एंड आर्डिनो का।
सो यहाँ पे सारे कनेक्शंस एंड ऐप का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो मैं अब आपको SB1 से यानी बटन 1 से इसको ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते बल्ब ऑन हो चुका है, दूसरे वाले से ऑफ, ऑन, ऑफ। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से वर्क कर रहा है एंड इसकी रेंज भी नियरली 200 मीटर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के बाइंग लिंक को ज़रूर एक बार आप लोग चेक करना। बाकी सारा सर्किट डायग्राम एंड कोड आपको गिटहब में अवेलेबल मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।